दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। मैं आज आपसे अपने पहले प्यार की कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। मैं 16 साल की थी और वे 42 साल के। कहते हैं ना, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। एक और इंटरेस्ट बात, हम दोनों शादीशुदा थे। कैसे हम दोनों इतना प्यार करने के बाद हमको अलग होना पड़ा, आइए बताती हूँ। एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और बोला, तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसने जब मेरी तारीफ की तो मैंने कहा, थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 42 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा और अपनी बीवी से दूर होता जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। और हाँ, मैं उस आदमी का नाम बताना तो भूल गई, उनका नाम मनीष था। मैं नेचर से काफी शर्मीली थी। मेरे काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मनीष जैसा दोस्त होना काफी स्पेशल था मेरे लिए। 2 महीने की चैटिंग के बाद हमने वीडियो कॉलिंग पर बात करना शुरू कर दिया। हम वीडियो कॉलिंग पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा ज्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 16 साल की लड़की को 42 साल के आदमी से प्यार हो गया था। पहले भी मैंने आपको बताया, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। कुछ दिन बाद उसकी बीवी और बच्चे मनीष से मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लग गई, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात है, जब ये दोनों बेड पर रोमांस के लिए गए, तभी इनके फोन पर मैंने मैसेज और अपनी फोटो भेजी दी। तब मनीष का फोन उसकी वाइफ चंचल पर था। जैसे ही उसने उनका फोन खोला, मेरी फोटो और मैसेज उसने देख लिए। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मनीष को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 5 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया और वहां जाके उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे, पर वो अचानक दुखी होकर वहाँ से चला गया। और मुझे दूसरे दिन एक मैसेज मिला, जिसमें उसने लिखा था, वंदना जी, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज कॉल या मैसेज मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ।
मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। कुछ महीने बीतने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई और मैं अच्छे से अपना टाइम गुजार रही थी। तभी एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मैसेज आया, वंदना, आई लव यू, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और मैं फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे पति को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल मनीष से बातें की। उसने मुझे घर पर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। जब मैं मनीष के घर पहुंची तो उसके अलावा घर पर कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए कहा। फिर हमने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए ये सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने मेरे माथे पर पड़े प्यार से किस की। उसके बाद हमने पूरी रात रोमांस करते हुए बिताई। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। तब मुझे पता चली प्यार की अहमियत और प्यार क्या चीज़ है, क्योंकि वो उस रात भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। तब मुझे यकीन हुआ कि हम दोनों गलत कर रहे हैं। मैंने ये बात मनीष को भी समझाई और उसकी भी समझ में आ गई। फिर हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया और हम दोनों खुशी खुशी अलग हो गए। दोस्तों, मैंने शादीशुदा होकर जो गलती की वो आप कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते टूटने में देरी नहीं लगती। मैंने तो सही टाइम पर फैसला ले लिया और अपना रिश्ता बचा लिया। दोस्तों, मैं सही हूँ या गलत कमेंट करके बताएं। और आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो हिंदू शास्त्र या लोक कथाओं से प्रेरित है। हम किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं और न ही किसी गैर पारंपरिक को बढ़ावा देना है। केवल शैक्षिक उद्देश्यों से यह वीडियो बनाया गया है।